यह कहानी इसी सदी की है। एक गर्द जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का राजू उस आम के पेड़ के पास खेलता रहता था। वह उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में आराम से एक नींद की झपकी लेता। राजू को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता, तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती। अब राजू रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, राजू चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वह बहुत दुखी था। चलो राजू बेटा मेरे साथ खेलो। आम के पेड़ ने कहा। मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। राजू ने कहा। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। राजू आगे बोला। माफ करो बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, परंतु तुम आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में ले जाकर बेचकर पैसे कमा सकते हो। राजू यह सुनते ही खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उसे जमा किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक राजू उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद राजू अब आदमी बन गया था। फिर से वह उस आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ खुश हुआ और बोला। राजू बेटा चलो आओ मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूं। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राजू ने पूछा। मुझे माफ कर दो बेटा, पर मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर अपना घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही राजू ने आम के पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु राजू उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में राजू फिर उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है। क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? राजू ने पूछा। इस पर पेड़ बोला। मेरे तने का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायन करके खुश रह सकते हो। फिर क्या था, राजू ने उस पेड़ का तना भी काट दिया और उससे एक बोट बनाई और नौकायन को चला गया। फिर बहुत सालों तक वहां वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और आखिर एक दिन राजू वापस आया। राजू को देखकर पेड़ बोला। मुझे माफ करना बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। आम तो कभी के खत्म हो गए। राजू बोला। कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है आम खाने के लिए। तुम्हें खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं हैं। पर अब मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूं शाखाओं पर चढ़ने के लिए। राजू ने जवाब दिया। इस पर पेड़ बोला। मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है अब तुम्हें देने के लिए। और आम का पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूं, बस आराम करना चाहता हूं। राजू बोला। पेड़ बोला। तो फिर तो अच्छा है। पेड़ की जड़ें आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। राजू नीचे बैठा। आम का पेड़ खुश हुआ और वह रोने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देते ही रहता है और इंसान उस बात की कद्र तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव और फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, पर हम इंसान उन्हें बेरहमी से हमारे फायदे के लिए काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ नहीं लगा सकते, तो कम से कम उन्हें काटो मत। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।